चैप्टर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। सोचो हमारे आसपास एक लेयर है जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है और ये लेयर एटमॉस्फेयर कहलाती है। एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल का मिक्सचर है जो हमारी जिंदगी को सस्टेन करता है। आज हम इस एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को समझेंगे। एटमॉस्फेयर में दो तरह की गैसेस होती है। परमानेंट गैस, ये गैसेस हमेशा सेम क्वांटिटी में रहती है, जैसे नाइट्रोजन 78%। ये सबसे ज्यादा अमाउंट में होती है और एटमॉस्फेयर का 78% नाइट्रोजन से भरा होता है। ऑक्सीजन 21%, ये दूसरी मोस्ट एबंडेंट गैस है। ऑक्सीजन हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है क्योंकि हम इसे सांस लेते हैं। आर्गन 0.93%, ये एक नोबल गैस है जो एटमॉस्फेयर में एक छोटी अमाउंट में होता है। अब वेरिएबल गैस, ये गैसेस टाइम के साथ चेंज होती रहती है, जैसे वाटर वेपर। ये एक वेरिएबल गैस है जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी का काम करती है। वाटर वेपर की अमाउंट अल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होती है और ये इक्वेटर से पोल की तरफ भी कम होती जाती है। ये ग्रीन हाउस गैस है जो अर्थ के सरफेस से इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन को पास होने देती है, लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का रोल ग्लोबल वार्मिंग में इंपॉर्टेंट है। ओजोन, ओजोन का लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होता है और ये अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है जो सन से आता है। ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। अदर गैसेस जैसे मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, जेनोन, क्रिप्टॉन, ये गैसेस एटमॉस्फेयर में काफी कम अमाउंट में होती है, लेकिन इनका भी अपना रोल है। जैसे मीथेन एक और ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। अब बात करते हैं डस्ट पार्टिकल। एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल भी होते हैं जो अलग अलग रीजन में वेरी करते हैं। ये पार्टिकल्स सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में ज्यादा कंसंट्रेट होते हैं क्योंकि यहाँ ड्राई विंड ज्यादा चलती है जो डस्ट को हवा में उड़ा देती है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर के लेयर्स को समझते हैं। हमारे आसपास एक लेयर है जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। हर लेयर का अपना रोल है और हर लेयर में अलग अलग फीचर्स होते हैं। आज हम इसको समझेंगे। फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर, जिसे लोवेस्ट लेयर भी कहा जाता है। 13 किलोमीटर तक ये होती है, लेकिन पोल्स पर ये 8 किलोमीटर तक और इक्वेटर पर 18 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है। इसकी फीचर्स की बात करें तो ये लेयर्स वेदर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जितने भी वेदर चेंजेस जैसे रेन, स्टॉर्म, क्लाउड एक्सेट्रा होते हैं, वो सब इस लेयर में होते हैं। टेम्परेचर, हर 165 मीटर की हाइट पर टेम्परेचर 1 डिग्री डिक्रीज होते हैं। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर ठंडा होता जाता है। ट्रोपोस्फेयर को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि सभी वेदर चेंजेस यहाँ होते हैं और ये हमारे लिए लाइफ सपोर्टिंग है। अब स्ट्रेटोस्फेयर, इसकी हाइट की बात करें तो 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर। इसकी की फीचर्स ये है, इस लेयर में ओजोन लेयर होती है जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। ओजोन लेयर हमारे लिए प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ता है। ये अनयूजुअल है क्योंकि जनरली टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज होता है। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट को इस लेयर में फ्लाई करना आइडियल होता है क्योंकि यहाँ पर वाटर वेपर और क्लाउड का प्रेजेंस कम होता है। ओजोन लेयर का होना इस लेयर को स्पेशल बनाता है क्योंकि ये अर्थ को हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाता है। अब मीजोस्फेयर, इसकी हाइट 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये मीजोपॉज,
ये मीजोस्फेयर का अपर लिमिट है जहां टेम्परेचर सबसे कम होता है। मेटियोर्स, ये लेयर मेटियोर्स और शूटिंग स्टार के लिए फेमस है जो यहाँ बर्न होते हैं। मेजोस्फेयर को मेटियोर्स बर्निंग लेयर भी कहा जाता है क्योंकि ये मेटियोर्स को अर्थ के सरफेस तक पहुंचने से पहले ही बर्न कर देता है। अब आयोनोस्फेयर, इसकी हाइट 80 टू 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है। इस लेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए रेडियो कम्युनिकेशन में इस लेयर का रोल होता है। आयोनोस्फेयर को डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर में डिवाइड किया जाता है। एफ लेयर को फर्दर F1 और F2 लेयर में डिवाइड किया जाता है। आयोनोस्फेयर की स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि ये रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करती है जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब एक्सोस्फेयर, जिसे अपर मोस्ट लेयर भी कहते हैं, इसकी हाइट 500 टू 1000 किलोमीटर है तक है। ये एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर की लेयर है जो स्पेस के बिल्कुल पास होती है। यहाँ सोलर ड्राइवन टेम्परेचर वेरिएशन होती है और पोलर लाइट भी यहाँ देखने को मिलते हैं जिसे ऑरोरास कहते हैं। इस लेयर का डेंसिटी बहुत लो होता है और ये स्पेस से मिलते हैं। एक्सोस्फेयर को स्पेस के साथ ट्रांजिशन के रूप में देखा जाता है। यहाँ एयर का डेंसिटी बहुत कम होता है और ये लेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर का लास्ट पार्ट है। अब होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर को देखते हैं। होमोस्फेयर ये 60 माइल तक एक्सटेंड होता है और इसमें गैसेस वेल मिक्स्ड होती है। इसमें ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर इंक्लूड होते हैं। हेट्रोस्फेयर ये 60 माइल के बाद स्टार्ट होती है और यहाँ गैसेस का कंपोजिशन वेरी करता है। ये थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर को इंक्लूड करता है।